नहीं है ना। नहीं है ना, नहीं है। सर थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा मजा आ रहा है। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? है? ये एकदम अलग लग रहा है सर। हाँ, थोड़ा डिफरेंट करना है। तुम जैसे मर्जी बना लो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल के क्या डिफरेंस बताया था आपको? सर डायरेक्ट में दोनों एक ही में होते थे, एनोड और कैथोड। इनडायरेक्ट में हाँ। अलग अलग। ठीक है।
डायग्राम बन जाए तो बताइए आप, मैं एक्सप्लेन करूं। हो गया। हो गया सर। वेरी गुड। देखिए, इनडायरेक्ट सेल बोल रहे हैं इसे इनडायरेक्ट इसलिए बोला कि दो अलग अलग चैम्बर्स को कनेक्ट किया हुआ है हमने। जिंक का एनोड बनाया है, ZnSO4 सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर का हमने कैथोड बनाया है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इन दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को हमने एक सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ देखिए मैंने सॉल्ट ब्रिज लिखा हुआ है, राइट। अब क्या होता है इसमें, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या काम करता है। तो दो सेल्स हैं, इनके बीच में आयन एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, कोई वायर के थ्रू तो होगा नहीं। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा, इट मेंटेन न्यूट्रलिटी बाय द आयन एक्सचेंज। इसका काम होता है आयन एक्सचेंज करने का। अब जो जिंक का हमारा एनोड है, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Zn से Zn+2 बन गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां जाएगा, जिंक से कॉपर की तरफ। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो करंट का डायरेक्शन आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन के हमेशा ऑपोजिट होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, किसका एनोड किसका कैथोड, पहला क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जिंक टू कॉपर, कॉपर टू जिंक। तीसरा क्वेश्चन, इफ वी रिमूव सॉल्ट ब्रिज फ्रॉम दिस सेल तो क्या होगा, बताएगा कोई। अगर सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, तो सर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा। मूवी नहीं हाँ, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, ड्रॉप टू जीरो। फिर हाँ सर। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट आपको बता दिया कि इतना पोटेंशियल डेवलप करता है ये सेल। किसी को और कोई डाउट है इस पार्ट पे। सर सॉल्ट ब्रिज नहीं तो क्या होता है, वापस बता सकते हो? बेटा आयन एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, मतलब जिंक आयन को कॉपर और कॉपर की जगह जिंक, अगर आपने इसको हटा दिया तो अब बताओ कंडक्शन होगा कैसे आयंस का, हाँ सर। समझ आया। तो जब मतलब तो हाँ सेल सर। कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर एनोड कैथोड आपस में जब जुड़े ही नहीं है तो सेल कंप्लीट कैसे होगा। हाँ सर। सर। क्या पूछ रहे हैं, सर ये सॉल्ट ब्रिज एग्जैक्टली होता क्या है, वायर होता है या? नहीं नहीं, ट्यूब है, ट्यूब है, यू ट्यूब बोलते हैं इसको, अच्छा, तो उसके यू अंदर कोई शेप ट्यूब। स्पेसिफिक सॉल्ट होता है मतलब? इसके अंदर हमने ऐसा मेंटेन करके रखना है कि अगर यहाँ से कॉपर आयन जा रहा है तो वहां से जिंक आयन आना चाहिए। तो इसमें हम ऐसा सॉल्ट यूज करते हैं जो 1:1 रेशियो में हो। 1:1 रेशियो का मतलब समझ पा रहे हैं, देखो, सोडियम क्लोराइड, एक ही सोडियम और एक ही क्लोराइड। अगर हमारा सॉल्ट ऐसा हो गया CaCl2 तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, कैल्शियम एक जाएगा और क्लोराइड दो जाएंगे कंपनसेट करने के लिए। डिफरेंस समझ में आया तो, हाँ सर, थैंक हाँ। यू। अब मैं जरा लिख लूं तो आपको समझाता हूँ कि क्या है, अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। देखिए हमने इस सेल को अगर हम बाहर यानी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सटर्नल सर्किट का मतलब बाहर भी करंट फ्लो करा रहे हैं हम। केस 1 में हमने बोला है आपको ई एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 से कम है, हमारे सेल का कितना है, 1.1 है। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। सर एक बार रिपीट करो ना। ये सेल जो हमारा है ना, इसे हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं बना के दिखाता हूँ आपको।
इसको हमने एक बाहर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और जिस बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल कम है, तो क्या सेल के करंट के डायरेक्शन पे या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ना चाहिए? बोलिए। नहीं सर। बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा होगा डिसाइडिंग फैक्टर वही होगा। ज्यादा क्या है? इंटरनल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहेगी? Zn to Cu, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? Cu to Zn। ये भाई बराबर जरा Cu लिख दें, नहीं कोबाल्ट की तरह हो जाएगा ये। अब अगला केस हमारा है कि अगर एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए तब क्या होना चाहिए? बोलिए। फिर तो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब Cu to Zn हो जाएगा। परफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया आपका कॉपर टू जिंक, तो करंट उल्टा जिंक टू कॉपर। अब केस 3 में अगर एक्सटर्नल भी 1.1 हो जाए तो तो क्या होगा? पर नहीं होगा शायद। तब अपने मार्क्स के बराबर हो जाएगा। फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। हाँ सर, हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस मार्क्स के बराबर है तो करंट भी मार्क्स के बराबर। इज इट? यस सर। यस सर। छाप लीजिए जरा। छाप लिया भाई? 1 मिनट सर। हाँ सर। एक मिनट। लिख लीजिए, लिख लीजिए। नीचे का ही लिख रहे हैं ना, ऊपर का तो हो चुका है। हाँ सर। ठीक। सर 1 सेकंड ऊपर करिए ना सर। ये देखो 1 सेकंड इनका रह नहीं गया। नहीं नहीं वो थोड़ा सा देखना है सर। थोड़ा ही देखोगे ना, छोटी हाँ। आंखें खोल करके देखो चाइनीज की तरह थोड़ा सा। सर हो सर गया ये थोड़ा? ऊपर का पार्ट ऊपर का। अब तुम ज्यादा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा में। कहाँ गया थोड़ा तुम्हारा? बताओ भाई, थोड़ा कहाँ पर है? और हाँ कहाँ बस पर बस थोड़ा बस है? हो गया हो गया हो गया। हो गया थोड़ा? हाँ सर। चलो भाई, मुबारक हो। केस 1 2 3 हो गया है? हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हम लोग अभी तक सब थ्योरेटिकल पार्ट पर हैं। अब हम आगे चल के न्यूमेरिकल पार्ट पे आने जा रहे हैं। इससे पहले ये टर्म डिफाइन कर दें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पता है किसी को?
सर बोलिए। सर वो आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है, सेपरेटिंग द। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ओके सर, थैंक यू। सर एनएचएस क्या होता है? अब बेटा लिख लो, एक बार में पूरा बताते हैं हम। हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या लिखा है मैंने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये किसी डेफिनेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, लेकिन मुझे बताना है आपको, ये टर्म हम यूज करने वाले हैं तो आपको सिर्फ आइडिया रखने के लिए
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिस्टम क्या होता है। तो हम जो इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं उनके इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारे, उनके बीच के एक्सचेंज से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप अक्रॉस द सरफेस सेपरेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। आपको याद है हमने जिंक को जिंक सल्फेट में डाला था, याद आ रहा है? हाँ सर। है ना? तो उनके उनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। हमें कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कुछ लेना देना नहीं होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं। स्टैंडर्ड कब बोलते हैं हम? जब हम 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे लेते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड दो हैं हमारे, ई नॉट ओपी एंड ई नॉट आरपी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये दोनों टर्म आपके लिए नोन होने चाहिए। आपने रिएक्टिविटी सीरीज 10th में पढ़ी थी थोड़ी बहुत, हाँ सर। याद है? उसके राइट साइड में कुछ कुछ वैल्यूज थी, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.7 वोल्ट, ऐसा कुछ याद आता है? देखो याद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम तो पढ़ाएंगे ही आपको। तो वहां पे वो पोटेंशियल वैल्यूज के बेसिस पे अरेंजमेंट होता था। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने यहाँ टर्म यूज किए हैं, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट किया होगा हमने? तो अब कभी एक इलेक्ट्रोड तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हमको दूसरा इलेक्ट्रोड भी चाहिए उसके बारे में फाइंड करने के लिए, कि नहीं चाहिए? सपोज हाँ हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड फाइंड करना है तो हम तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉपर का किसके साथ? तो कोई तो चाहिए एक नॉन वैल्यू हमको, तो उस नॉन वैल्यू वाले को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उस नॉन वैल्यू वाले को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हमने एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया था। N का मतलब होता है नॉर्मल, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। मैंने NHS लिख दिया, NHE होना था ये, सॉरी, इसे E कर दीजिए। NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड था जिसे यूज करके हम किसी भी अननोन मेटल के लिए या अननोन इलेक्ट्रोड के लिए हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते थे। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का बनाया, इसलिए हम इसे प्राइमरी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? फिर हमने हाँ। प्राइमरी को यूज करके कैलोमल यानी मर्क्यूरी का बना लिया, सिल्वर का बना लिया, और इसे हम सेकेंडरी बोलने लगे। हमें कैलकुलेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि प्राइमरी क्या था। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोजन का यूज किया था एज ए इलेक्ट्रोड, बाद में हमने कैलोमल और सिल्वर को एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया गया। ये भी थ्योरेटिकल अप्रोच है, पर हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं, वो कैलकुलेशन होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, कहाँ से आता है, तो आगे अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सर हाँ जी। सर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम ये तीन में से ही कोई ले सकते हैं? हाँ, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको यूज करके हमने, अभी तो हमने बहुत सारे बना लिए। पहले तो मैं आपको बोल दूं कि कैलकुलेशन नहीं करना है। तो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है कि सिल्वर का पोटेंशियल 2.6 है सपोज, तो भाई ये 2.6 कैसे पता चला आपको? आप भी बोलोगे ना पता कैसे चला? तो हमने सिल्वर को अननोन मान के और इनमें से कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के सॉल्व किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि सिल्वर का इतना होता है। सर समझे आप? स्पेसिफिक रीजन है कि यही तीन लेते हैं, मतलब और कोई नहीं लेते? बिल्कुल सही है, हम आपको इसका रीजन दे देते हैं। हाइड्रोजन, हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है, मैं लिख देता हूँ, है ना? कंडीशन फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सब लोग लिख लीजिए कंडीशंस।
देखिए यहाँ जो 2 पॉइंट लिखे हैं, पहला तो ये कि हमको उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरा वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों तरीके का बिहेवियर शो करता हो। हमने हाइड्रोजन को क्यों लिया इसमें, तो आपको शायद पता हो कि हाइड्रोजन का +1 भी होता है और -1 भी होता है। पता है कि नहीं पता हमको? हाँ सर। हाँ सर। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो अपने मार्क्स के बराबर है। कितना दिखा जीरो। आपको? हाँ सर। 0। ये 2 बड़े रीजन हमारे पास बन जाते हैं कि हम हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करें, और हमने बना दिया था। ठीक है, फिर हमने क्योंकि अब हाइड्रोजन बना तो दिया, पर हाइड्रोजन को यूज करने में डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि तो गैस है, तो कोई गैस का सेटअप आपको यूज करने के लिए बार बार प्रॉब्लम आती है। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस किया और हमने सॉल्ट का बना दिया, क्योंकि सॉल्ट यूज करना आसान है। अब हमने कैलोमल क्यों लिया, तो आपको पता है मर्क्यूरी भी ये प्रॉपर्टी शो करता है। मर्क्यूरी के भी 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है, 1 और 2। पता है कि नहीं पता आपको? हाँ सर। बस, तो हमारा काम हो गया, प्राइमरी से हमने सेकेंडरी बना लिया। पर अगर ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन रिप्लेस क्यों किया, तो रीजन आपको मैंने बताया। गैस सेटअप है। हाँ, तो गैस सेटअप हमेशा डिफिकल्ट होता है यूज करने के लिए, ओके सर, थैंक यू। है ना? मैं आगे चलूं, इसको कुछ कॉपी एक करने मिनट के लिए सर, रह गया या हो गया आपका? 1 सेकंड। लिख लीजिए। अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझा होगा, उसे लिख ही रहे हैं। इसीलिए थोड़ा पूछते रहने से क्या है, एक्सचेंज ऑफ ज्ञान होता है। अभी मुझे लिख लेने दीजिए, फिर आप कॉपी करिएगा।
देखिए जरा, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनोड, एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, रिएक्शन हमें गिवन है। कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? EOP इक्वल टू E नॉट OP। E नॉट OP मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग OS मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट एंड RS मतलब रिड्यूस स्टेट। ये मैंने तो स्टैंडर्ड टर्म्स लिखे हैं, पर मैं तो अवॉइड करता हूँ ये सब यूज करना। मैं इसकी जगह सिंपल वर्ड्स यूज करूंगा, अभी आगे बताने वाला हूं आपको। अब क्या है, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 होती है, कांस्टेंट है। T टेम्परेचर है जो अगेन कांस्टेंट है, 298 लेना होता है हमको केल्विन में। F फैराडे कांस्टेंट है, फिर से वो कांस्टेंट। तो इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज को रख करके अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। दिख रहा है आपको? अब ऑक्सीडाइज स्टेट और रिड्यूस स्टेट की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमेशा इजी रहता है समझना। ये रिएक्शन है, ये इसका प्रोडक्ट, ये इसका रिएक्टेंट। तो आपको ऑक्सीडाइज रिड्यूस ये टर्म यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है आपको? हाँ। ठीक, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आया इस तरीके से। अब कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ERP इक्वल टू E नॉट RP माइनस 2.303 RT। सब कुछ वैसे ही, केवल साइन चेंज हुआ है। सॉल्व करोगे यहाँ पर भी सारे कांस्टेंट की वैल्यूज रख दो तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। यार माइनस है कि प्लस है? रिडक्शन में प्लस है और ऑक्सीडेशन में माइनस है। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा मैंने क्या, हाँ सॉरी। ऑक्सीडेशन में माइनस है और रिडक्शन में प्लस है। कर लीजिए अब इसे कॉपी। करण कहाँ रह गए? क्या स्क्रॉल अप करवा रहे हो मेरे से? सर एक लाइन लाके, बस इतना कि और चाहिए? बस इतना ही सर, थैंक यू। ठीक। ओके, काम करना। अरे मत कर यार, मैं कर। क्या बात है भाई? कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ
एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिन पे आपको फॉर्मूला सेट करके सिर्फ बताना है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको। इन तीनों रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करके बताइए जल्दी से। समझ पा रहे हैं ना क्या करना है आपको? हाँ सर।
हो गया भाई? हाँ सर। पहले में क्या दिखा रहे हैं हम? रिडक्शन दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो EOP E0OP माइनस 0.059 N log Mn plus, is it? Yes. आप सोच रहे होंगे मैंने MS क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई सॉलिड में कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। आप लिख लीजिए बाद में, पुट द वैल्यू, आंसर 1 ही रखना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। क्लियर है सबको? अब जैसे हाँ ये सर। गैसियस है, तो गैसियस में हमको प्रेशर लेना होता है, प्रेशर ऑफ H2। तो अगर इसमें आप देखें क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या ले रहे हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, अब जरा देखना है कि कितने लोगों का सही हुआ है कि गलत हुआ है, HN की पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2। अब बताओ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? So pressure of सिर्फ प्रेशर वाला नहीं हुआ। हाँ चलो सर। PH2 ऊपर का पावर 2 लगाया कि नहीं लगाया? हाँ सर। ये याद आ रहा है ना, इक्विलिब्रियम वाला? हाँ सर। हाँ, वो याद आना बहुत जरूरी है। E0OP प्लस 0.059 बाय, एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, लॉग H प्लस की पावर कुछ भी नहीं, एंड P की पावर H2 1/2। इज इट? यस सर। सही है सबका? मैं आपको ये बता दूं कि कैलकुलेशन करते समय इन दोनों में से कोई भी आप यूज करोगे, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। आपको अगर हाइड्रोजन मिले तो आप उसे हाफ H2 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि समटाइम्स ना वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका लॉग निकालना डिफिकल्ट हो सकता है। You're getting my point ना? यस। क्वेश्चन करके देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या बनाया, आरपी निकाल लें इसका। हाँ सर। E0 RP प्लस 0.059/2 लॉग Cl माइनस का पावर 2, और अगर गैसियस दिया है तो प्रेशर लिख लो या जो भी दिया हो उसका, लाइक दिस। क्लियर है? क्लियर है भाई लोग? हाँ सर। सर तो जब भी गैस होगा हम उसका प्रेशर लेंगे और सॉलिड के बेटा लिए ये हम डिपेंड सवाल- करेगा कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। अभी हम क्वेश्चन करके देखेंगे। अगर हमें गैस मान करके प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देगा, सॉरी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना है, दैट्स इट। समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब देखिए, अब हम बात, अभी तक हमने जो है इलेक्ट्रोड सॉल्व किए थे। आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड मिलने से क्या बनता है? सेल। तो अब हम सेल के लिए पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो सेल कैसे बना होगा? एनोड प्लस कैथोड करने से बना होगा। हाँ तो हम सर। उन दोनों रिएक्शन को, यानी एनोड और कैथोड की इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, विल गेट दिस रिलेशन। दिस इज फॉर सेल। राइट, अब यहाँ पे ये ई नोट सेल कैसे मिलेगा? तो ई नोट सेल को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दो, हम निकाल देंगे। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं
ई एनोड प्लस ई कैथोड, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिखते हैं ई नॉट कैथोड, सारे ई नॉट ही हैं, माइनस ई नॉट एनोड। अब हमको समझना ये होगा कि कब कौन सा यूज करें। if oxidation potential and reduction potential both are given, तो ऊपर ये वाला रिलेशन यूज करो। if only reduction potential of both electrode is given, यानी कि दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया। अब आपको लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, तो भाई एक बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा, दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। मतलब अगर 2 वोल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? माइनस Yes, true. बस, तो यू कैन कन्वर्ट एनीवेयर, आपको मिलेगा, आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। आप इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पे इसे करके दिखाता हूँ। क्या है निकित इसके अंदर? बताऊं सर? क्या रखा है तुमने?
देखिए जरा एक क्वेश्चन आपको मैं एक मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको रिप्रेजेंटेशन याद है सेल का? क्यों गाइज, ये हाँ याद आ सर। रहा है भाई? ये लेफ्ट वाला एनोड और राइट वाला कैथोड होता है, ठीक है। तो हमको उन्होंने बता दिया जिंक का एनोड और Fe का कैथोड बन रहा है, पहली बात। इसके बाद उन्होंने हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, वो चेक करें। Fe का हमको क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? देख के बताइए भाई। Fe+3 से +2 दिया हुआ है ना, क्या दिया है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। ये E0 Rp हो गया। नीचे जिंक का क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो मतलब हमको एनोड का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन दिया हुआ है, राइट ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हमने क्या लिखा है, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल बोथ आर गिवन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है E0 सेल का निकालने के लिए? क्या लगा सकते हैं, E0 OP फर्स्ट वाला। प्लस E0 फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कोई भी। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का यानी जिंक का 0.76 प्लस 0.77 कर दो सम, कितना आ गया, हो गया। क्लियर है बात? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं क्वेश्चन को। हमें ये नहीं गिवन था, हमें इसकी जगह पे गिवन था E0 और अब कह रहे हैं हमें सॉल्व करो। तो हमको तो पता है जिंक का एनोड, और एनोड के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ना हमें, 0.7 और ये हमको गिवन क्या है, क्या गिवन है ये? रिडक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, यू कैन टर्न इनटू, यू कैन टर्न इट, यस सर। गॉट इट? यस सर। सर। या तो ये कर लीजिए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला फॉर्मूला जरा देखिए, ये क्या बोलता है, इफ ओनली रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन नो प्रॉब्लम, हम इससे भी निकाल सकते हैं। आप साइन नहीं चेंज करना चाहते हो मत करो, ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा दो। कैथोड किसका है, Fe का। Fe के लिए वैल्यू कितनी है, -0.76, मैंने सही लिखा है ना? नहीं सर, तो फिर क्या होनी चाहिए, 0.77। हाँ 0.77। और एनोड के लिए कितनी वैल्यू दी है, तो भी देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। तो आप फॉर्मूला कोई भी यूज करो, बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। समझा? हाँ सर। बोलिए। इसको कॉपी कर लीजिए और अगले क्वेश्चन जो भी मैं देने जा रहा हूं वो आपको करने हैं। आपको हर बार अगर सेल की रिएक्शन गिवन है तो आपको रिप्रेजेंटेशन खुद से बनाना पड़ेगा, ये वाला एनोड कैथोड का, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। सर वो 1 मोलर तो एक हाँ, यस, कॉन्सेंट्रेशन जब तक 1 मोलार गिवन है तब तक हम सीधे सीधे E0 सेल निकाल के ही आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार से ज्यादा हो गई तब क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही सेकेंड। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार से ज्यादा हो गई तो फिर तो भाई ई सेल पूरा निकालना पड़ेगा आपको, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है आपका बड़ा वाला, ये वाला, फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूस स्टेट सब लिखना पड़ेगा। अभी तो 1 1 है तो सब कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ E0 सेल से काम चल जा रहा है आपका। समझ आ रही बात? वो भी करेंगे हम, पहले हम E0 सेल का करना सीख लें, फिर उस पर आते हैं अपन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप स्टार्ट कर दें, पहले कॉपी कर ले क्वेश्चन फिर करें।
फर्स्ट वाला कॉपी कर लिया है ना? हाँ सर। पहले कॉपी कर लें सब लोग, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सर थर्ड में ए नॉट सेल 1 है ना? मतलब ई नॉट कौन सी? सेल। नहीं, अरे बेटा क्वेश्चन मार्क लगाया है, सॉरी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर वो भी दे दिया तो फिर सॉल्व क्या करोगे? नहीं सर, वो बाजू में देखा ही नहीं था। हाँ, नहीं नहीं। ध्यान से करिएगा क्योंकि आंसर सबके आ जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम केवल क्या है, साइन का ही इशू आने वाला है सबका। फर्स्ट में ए डिग्री एफ और ए डिग्री जेड एन को प्लस करके ए डिग्री सेल आया ना? वापस बोलो। फर्स्ट में ये ए डिग्री एफ और ए डिग्री जेड एन को प्लस करके ए डिग्री सेल आया। ई डिग्री क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं रहा आपका बात। सर स्टैंडर्ड पोटेंशियल को प्लस करके। सर वो नॉट को डिग्री बोल। फॉर्मूला बेटा वही है। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन दिया है, सीधे दोनों का सम कर दिया। ओके। और सब में एक ही फॉर्मूला लगना है। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है कुछ और किसी में कुछ करना हो। बस आप आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडेशन गिवन है कि रिडक्शन गिवन है। सर उस थर्ड वाले में 0.13 है राइट? 0.1, हाँ 0.13 वोल्ट है। एक्सक्यूज मी सर। सर बोलिए। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था एक यस बजे को क्या यस यस, आई डिड दैट। हाँ तो कंटिन्यू कर दो। अभी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस कॉपी करना शुरू करिए। सर थोड़ा स्क्रॉल आप कीजिए ना। हम्म। मैं बस देखना कि कहाँ से मैंने मिस किया। तुम कहाँ पे गए थे एग्जैक्टली, बोलो किस जगह से। सर आप ऊपर जाइए, मैं उधर ही बता देता हूँ। इसके पहले इसके ऊपर, इसके भी ऊपर और ऊपर। हाँ सर यहाँ पे गया था सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में गया था। अच्छा ठीक है, तो तुम अभी क्या क्लिक करने जा रहे हो क्या? हाँ सर क्लिक करूंगा, आप जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए ना सर शॉर्ट आप में। पहले सब आप क्लिक करके रखो। मैं क्वेश्चन ओके दिया, बाकी लोगों को क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं। क्लिक करो फटाफट से। सर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज, मैंने क्लिक कर दिया। बताना नेक्स्ट इक्वेशन से। सर नेक्स्ट इक्वेशन सर। हाँ, यहाँ तो सीधे सीधे मैंने फॉर्मूले बताए हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है। जो आपको बॉक्स में दिख रहा है ये फॉर्मूले आपको बताएं जिनका एप्लीकेशन मैंने स्टार्ट किया है। क्लिक ओके किया सर। आपने? हाँ ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको जो बताया है मैंने, ये यहाँ से ई नॉट सेल वाला दिख रहा है आपको फॉर्मूला, ये वाला। इससे हम लोग ई नॉट सेल निकालने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल करके। मैंने इसी पे एक क्वेश्चन ओके सर। कराया है और आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हाँ आप सर। ई नॉट सेल क्लिक कर दिया नेगेटिव हो आपने? सकता है? क्या बोल रहे हो वशिष्ठ? सर ई नॉट सेल नेगेटिव हो सकता है क्या? सब पॉसिबल है। कॉपी कर लिया आपने? ये क्लिक कर लिया भाई? सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, वो मैंने लास्ट वाला पार्ट मैंने क्लिक नहीं किया। ये वाला? इसके ऊपर हाँ, ये जो ब्राउन कलर में लिखा है ना, वो वाला पूरा अच्छा पार्ट, पूरा टॉपिक। चलिए,
करिए। कर लिया सर। तो बस अब सीधे क्वेश्चन वाले पार्ट पर आ गए हैं। आप क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आप उसे समझने की कोशिश करिए, नहीं समझेगा तो आगे का मैं करूंगा तो आपको समझेगा। ये मैंने 2 3 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हैं सब लोगों को ट्राई करने के लिए, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना सर, फर्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा। ये रहा। ओके सर। कौन? क्यों?
Excuse me, sir. Sir. सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया भाई? मैच कर रहा है कि नहीं? किया सर। Yes. आपको आवाज आ रही थी मेरी कि नहीं आ रही थी? आ रही है। आ रही है। आ रही है। बोल रहा हूँ तो किससे बात कर रहा था मैं?
गाइस आंसर बोलेंगे? माइनस आवाज आ रही जीरो है कि नहीं आपको? आ रही है सर। सबका मैच कर रहा है ये स्टेप? हाँ सर। बाकी लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ, तो सबका मैच कर गया, वेरी गुड। चलो जरा जिंक कोबाल्ट वाले पे आते हैं हम। इसमें भी हमको क्या गिवन है, पहले तो सेल बना दे हम। जिंक का ऑक्सीडेशन है, हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड है, ठीक है। तो एनोड का ऑक्सीडेशन यानी जिंक का हमको क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। यहाँ तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, क्या करना पड़ेगा? क्यों भाई, माइनस। इसको एक रिडक्शन माइनस। पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दें? हाँ sir। अब कर देते हैं। एनोड का 0.76 और कैथोड का -0.28, करेक्ट है? हाँ सर। कितना आ रहा है? 0.48 वोल्ट। 0.48। मैच कर रहा है सबका? हाँ सर। किसी को कोई सर वो डाउट थर्ड इसमें? वाले में दोनों को ऐड नहीं करेंगे? थर्ड वाले में आपको दोनों का क्या गिवन है? ओ यस, वही तो मैं पूछ रहा था। आपको पहले का गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ध्यान ही नहीं दिया, और दूसरे का गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऐड ही करना पड़ेगा सीधे सीधे। ये तो फॉर्मूला ही रॉन्ग लगाया है। तो कैसे आंसर मैच करा दिया भाई सबने? सर मेरा यही हुआ आया था इसलिए मैंने कर दिया। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल तो सीधे सीधे ऐड होगा ना। 0.13 प्लस 0. सॉरी माइनस का गिवन है ये आएगा। क्या आ रहा है आंसर, बोलिए फाइनल? -0.1। -0.01। -0.01 ये आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। ये सर पहले भी बोला था, गलत आंसर में भी यस सर बोलते हो, सही आंसर में भी यस सर बोलते हो। भाई मैं सर और बाकी वो लोग। सेकंड वाले क्वेश्चन पे, हाँ बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन में 1 मोलर है ना सब कुछ, मतलब हाँ चारों हाँ, के चारों 1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन बेटा हमने हमेशा 1 मोलार वाली ही दी है आपको अभी तक। अभी आपको सारी सॉल्विंग 1 मोलार से ही करनी है, 2 मोलार वाले अभी हम आपको देंगे, मतलब 1 से ज्यादा वाले आपको भी कराने बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ ओके जाए। सर। अरविंदम, यस सर, समझ में आ रहा वो है सर। सिग्नल आ रहा है भाई? हाँ, सिग्नल आ रहा है? क्या सिग्नल सर? नहीं समझा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ क्या सर, सिग्नल? मैं समझ रहा सर, समझ रहा। हाँ, तुम क्या सिग्नल पूछोगे, हम थोड़ी ना बताएंगे जियो का चाहिए कि एयरटेल चाहिए। मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए कॉपी करना।
करिए फटाफट से दोनों। सर यहाँ पर भी सब कुछ 1 मोलर ही मिला है। जब तक आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कशन हो तब तक आप 1 मोल ही डील करिए। हो गया सर। सबका हो गया? चलो, इसका सिल्वर कैडमियम का आंसर क्या आ रहा है? सर 1.2 बी। 1 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव सर। सबका यही है? हाँ सर। वेरी गुड। चलो इधर जिंक कॉपर का बोलिए। सर 1.113 बी। क्या बात है। मैच कर रहा है सबका? यस। हाँ सर। पक्का? चलो भाई, बहुत खुशी की बात है। अब थोड़ा लेवल क्वेश्चन का चेंज करते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एट pH 10 एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 1 atm। करिए जरा सॉल्व इसे।
Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर नेक्स्ट लॉ में मुझे एक क्या चीज? नेक्स्ट इक्वेशन में मुझे एक बात नहीं समझा, नेक्स्ट इक्वेशन नहीं समझा? ठीक है, उसमें 2 से मिनट। एक पार्ट नहीं समझा सर, जरा मैं एक ही डाउट है, आप जरा ऊपर छोड़ दे सकते हैं? मैं बताता हूँ, समझ गया मैं, मतलब एक चीज नहीं समझा उसका। सर इसमें, हाँ, तो सर इसमें 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF क्या है सर? आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एफ फैराडे कांस्टेंट, इन सारी वैल्यूज को रख दिया तो अच्छा, फॉर्मूला फैराडे। ये बन गया। ये बन गया। दोनों इक्वेशन सेम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल साइन का डिफरेंस है। दिखा? यस सर, समझा सर। वो याद नहीं आ रहा। हाइड्रोजन वाला सॉल्व, हाँ बोलिए। नहीं सर, वो याद नहीं आ रहा। देख, अच्छा यहाँ पे लिखा, एक क्या सेकंड सर, कह एक रहे सेकंड। अरे हाँ सर, ओके सर, ओके सर, नहीं समझ गया मैं, ओके। हो? चलो क्वेश्चन सॉल्व किया भाई आपने, हाइड्रोजन वाला जो मैंने दिया है? हाँ सर। कितना आ रहा है आंसर? 0.118। गलत आ रहा है। और किसी ने किया भाई? भाई ट्राई कर रहे हैं कि मैं कर दूं सॉल्व? क्यों गाइस? सर ट्राई कर लिया हम लोग ने। Okay. 1 मिनट। ये आपका बनना चाहिए। और HN आपको गिवन है 10⁻⁻10। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल EOP, E नॉट OP कितने होते हैं अपने मार्क्स के बराबर? 0.059 1 सर log ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? क्या? आपने मार्क्स के बराबर क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ ज्यादा बोल रहे हैं ना तुम लोग, तो नेगेटिव में लाते हो। अपॉन 1 वही ये तो बन सर। रहा है अपना। ये बना है कि नहीं बना है? सर वो वाला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते 2H+ वाला? कौन बना? कौन करो? H2 से वो वाला। कर लेते हैं। ये कह रहे हो? अच्छा हाँ सर, दिख गया, गलती दिख गया। फर्क कुछ पड़ता नहीं है। समझा भाई लोग? हाँ सर। सर वो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? भाई आप करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है।
दोनों में समझा से भाई? हाँ सर समझ गया। सिग्नल आ रहे हैं सबके ना? हाँ सर आया है। हाँ सर। चलिए मुबारक हो। अब फिर हम लोग थोड़ा लेवल को चेंज करते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट 25 डिग्री सेल्सियस। आपसे बोलते हैं कॉपर का पोटेंशियल क्या होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो जाए। समझ रहा है भाई? हाँ सर। करिए। आया क्वेश्चन? एक मिनट नहीं एक सर। मिनट। समझा कि नहीं समझा आपको क्वेश्चन? समझा सर। फटाफट से करो भैया फिर।
देखो मैं जैसे कर रहा हूँ यही किया है ना आपने। ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा आप लोगों का? हाँ आंसर फाइनल कितना आ रहा है? लेकिन सीयू का तो नहीं दिया, क्या चीज बेटा? सी कॉपर का कंसंट्रेशन नहीं दिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। नालायक, सॉलिड का कितना होता है? अच्छा, अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा अभी। कितना आ रहा आंसर भैया? जीरो 0.635। जीरो फिर गलत आ रहा है, क्या कर रहे हो अभी तुम? ये 10⁻⁻1 होगा। इसका अंदर हाँ सर, मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 0.34 है, मैं कह रहा हूँ ये माइनस नहीं हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका। हाँ सर। इसे 10⁻⁻1 लिख सकते हो ना। इसे सॉल्व करो, आंसर इससे आना। अभी कितना आ रहा है आंसर? 0.045। 0. हमारा यार अभी भी गलत आ रहा है, क्या कर रहे हैं भाई आप? जीरो सर पॉइंट 0.3115। ये सही जवाब, 313। ये है आपका सही जवाब। इज इट क्लियर? समझ आया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, फॉर सेम मेटल इलेक्ट्रोड्स कैसे सॉल्व करना है ये पार्ट, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए कैसे सॉल्व करना है ये पार्ट, एंड केसी, ये 3 पार्ट हम आपको नेक्स्ट पे बताएंगे। चैप्टर आपका 20% रह गया है, बट मैं आपको नेक्स्ट पे पढ़ाऊंगा नहीं, प्रैक्टिस कराऊंगा पहले, क्योंकि ये जो 3 पार्ट मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आपको? यस सर। हाँ सर। और आपका 1 to 60 जो है इनिशियल जो पार्ट है, उस वही आपका होमवर्क है, पहले 60 क्वेश्चंस वो आपको ट्राई करने हैं। ओके सर। ओके सर। सर यहाँ पे आंसर 0.3105 आया सर। अरे ठीक है, मेरे लाल 2 ही डिजिट तक लिखना था, मैं लिख दिया इसकी रैंडम, हटा दूं? ले, हैप्पी? सर ये खुश? 3 पार्ट आप आगे पढ़ाओगे ना? हाँ बेटा, ये जो 3 पार्ट आपने लिखे हैं वो आप आगे पढ़ाओगे ना अगले या लेक्चर? इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, जिसे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग करने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। चलो बाय बाय। सर नेक्स्ट बाय टाइम सर। मतलब यही टाइमिंग होगा ना, मान के हाँ, चलिए। टाइम यही रखेंगे, ठीक है ना अरविंद? चलेगा सर चलेगा। आप समझ जा रहा है वन में, मतलब अभी आप समझ जा तो रहा है वाले वो बस कॉपी मैसेज करना भी है। मत डालो, अभी हम लोग समझ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मैसेज डालूंगा, कोई अचानक से जाग गया, बोला रे सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, रहता है ना कुछ कुछ, मैं डालता रहूंगा। ठीक है, आप फॉलो करो इसको। सर ओके गाइस? अगर सारे टीचर्स यही फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। हाँ नहीं, वो सर, आप तो मैं नहीं बोल बोलिए ना सकता। सर, जीवाई सर को मॉर्निंग में करते हैं, वो सर करते हैं। ज्ञानेश्वर सर को हम लोग ने 1000 बार बोल दिया सर, छोड़ सारे दो ना, स्टूडेंट बोलते हैं सर, मेरा पर बात सुनो, ज्ञानेश्वर सर मानते ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, अपना रहने दो। मैं तो 12:30 की जगह 12 भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे।
नहीं सर, कॉलेज होता है। अच्छा ठीक है, 12:30 रखेंगे फिर, ठीक है। ठीक है सर। आप ओके भी बेटा। जरा बताइए ना सर कि हम लोग ऐसे बोल रहे हैं करके, सारे लोग बोलते हैं अरे सर नहीं ऐसे बोलना है बोल रहे हैं। यार, मैं कर रहा हूँ ना, अब मेरे हिसाब से मेरे लेक्चर में करो, ठीक है। सर जरा बताइए ना सर उनको कि ताकि अदर लेक्चर्स में भी ऐसे करेंगे। चलो करेंगे बात, हाँ सर, ठीक है। कर सर। चलो बाय 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 सर, थैंक यू। बाय Bye, सर, sir. बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू।